आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाइए ताकि आने वाली हर खबरें आपको मिलती रहे। साथियों, आज 1 मई 2020 विश्व कामगार दिवस, विश्व मजदूर दिन के मौके पर मैं सभी भारत और सभी विश्व के मजदूर कामगारों को मेरे तरफ से शुभकामनाएं। मैं आर पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष बामसेफ। आज पूरे विश्व में कामगार दिवस मनाया जाता है। साथियों, ये जो कामगार दिवस, ये हमारा मानव समाज की एक बुनियाद है। ये श्रम करके मानव समाज को जीवित रखते हैं। विश्व कामगार दिन सन 1886 में जाहिर किया था और ये श्रमण संस्कृति के लोग हैं। भारत का भी इतिहास देखा जाए तो जब श्रमण संस्कृति के हाथ में शासन प्रशासन था तो उसी समय पूरी दुनिया भारत से सीख लिया था और ज्ञान लिया था। साथ ही कामगार भाइयों, अंग्रेजों में एक कहावत दी है, नो वर्क नो पे। काम नहीं तो दाम नहीं। जो श्रमण संस्कृति के जन्मदाता भारत के लोग हैं, हमारे पूर्वज थे। उसी समय भारत सुखी और समृद्ध था। कोई जाति नहीं था, कोई भेदभाव नहीं था, कोई छुआ अछूत नहीं था। और हमारे भारत में ये नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, कांचीपुरम विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय जैसी महान विश्वविद्यालय थे। भारत में अभी देखा जाए तो श्रमण संस्कृति और आश्रम संस्कृति के लोग बीच में लड़ाई जारी है, संघर्ष जारी है। जो श्रमजीवी लोग हैं, ये ईमानदार भोले हैं। साथियों, हमारे श्रमजीवी लोग पूरा दिन मेहनत मजदूरी करके 2 टन का खाना भोजन मिलते हैं। भारत में आजादी के पहले मजदूरों को फैक्ट्रियों में, खेतों में 14 घंटे प्रतिदिन काम करना पड़ता था। लेकिन जब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर बने, तब उन्होंने नवा कानून बनाया, जिसके अनुसार काम करने का समय 14 घंटे से घटाकर 14 घंटे से कम करवाकर 8 घंटा प्रतिदिन किया गया था। ये कानून उन्होंने 27 नवंबर 1942 को
नई दिल्ली में हुई 7वीं इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस में प्रस्तावित किया था। इसलिए भारत में मजदूर पॉलिसी, भारत में कामदार पॉलिसी बनाने का पायोनियर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर था और आज भी है। उसके पहले भारत में लेबर पॉलिसी का अस्तित्व नहीं था। जब श्रमण संस्कृति पर मनुवादी संस्कृति, आश्रम संस्कृति, परजीवी संस्कृति हावी हो गई थी, तब भारतवासियों को मालूम होना चाहिए कि काम करो लेकिन फल की आशा मत रहो। ये जो बेगारी प्रथा था, मुफ्त में काम करवाना, मजदूरी करवाना, लेकिन काम के हिसाब से मजदूरी नहीं देना, ये सिद्धांत लागू था, ये सभी को मालूम है। इसीलिए भारत बहुत कमजोर हो गया था और विदेशियों का आक्रमण शुरू हो गया था। साथियों, बाबा साहब ने बहुत ज्ञान और विज्ञान का उपयोग करके, बाबा साहेब के विद्वता का उपयोग करके मजदूरों के लिए बहुत अहम काम किया है, जो आज सारे कामदार लोगों को ये बात मालूम नहीं। दुनिया के इतिहास में देखा जाए, सन 1917 में जो रशियन क्रांति हुई थी, ये मजदूरों ने क्रांति की थी। कार्ल मार्क्स के नेतृत्व में मजदूर लोगों ने सन 1917 में रशियन क्रांति की थी। ये बहुत बड़ा इतिहास है। भारत में मजदूरों के लिए, कामदारों के लिए अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम देकर बहुत यूनियन चला रहे हैं, लेकिन यूनियन चलाने वाले लोग सामाजिक वर्ण व्यवस्था से ग्रसित है, मनुवादी अर्थात ब्राह्मणवादी व्यवस्था से ग्रसित है। इसलिए मजदूरों को जो न्याय मिलना चाहिए, सही वेतन मिलना चाहिए, और नहीं मिलता है। अभी अभी भारत में 24 मार्च को बिना सोच समझकर हमारे मजलूम मजदूर कामदार लोगों को सुविधा करानी चाहिए पहले, लेकिन बिना सोच समझकर 24 मार्च 2020 के दिन भारत कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन किया था, तो सभी लोगों ने देखा है कि कितना हैरान और परेशान होकर बिना खाना बिना पानी रोड पर पैदल चलकर 1000-1500 किलोमीटर बहुत दुखी होकर, पुलिस के डंडे खाकर, कई लोग तो चलते चलते मर गए थे। तो भारत में 1942 के बाद संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि श्रमण करने वाले मजदूर लोग, कामदार लोग, मजलूम लोगों के लिए व्यवस्था की है। लेकिन आज भी 21वीं सदी में अन्याय हो रहा है। इसीलिए जो रशियन क्रांति हुई कार्ल मार्क्स के नेतृत्व में, ऐसे भारत में मजदूरों को, मजलूमों को साथ लेकर हमारे करोड़ों मजदूरों पर, कामदारों पर ये जो आफत की घड़ी आ रही है, ये समाधान करने के लिए
विश्व के जो न्याय प्रिय कामदार के लीडर लोग हैं, उसके साथ कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, कांटेक्ट करके ये समस्या का समाधान करना चाहिए। साथियों, आज भारत में बहुत लाखों टन अनाज भरा है, फिर भी ऐसी दुखदाई घड़ी में उसके पास सही तरीके से अनाज वितरण नहीं हो रहा है, इसलिए भुखमरी के कगार पर है। कामदार लोग अपनी अपनी जगह से अपने वतन जाने के लिए इंतजार में, उसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। तो उसी दुखदाई घड़ी में हमारे जो तंदुरुस्त मानवतावादी लोग हैं, उसको मैं अनुरोध करता हूं कि हर प्रदेशों में, हर जिलों में, हर तहसीलों में ऐसे कामदार लोगों को मदद किया जाए, सहयोग किया जाए और बाद में जागरूक किया जाए कि दोबारा ऐसी परिस्थिति नहीं आनी चाहिए। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने मजदूरों के लिए, कामदारों के लिए, मजलूमों के लिए जो बीमा पॉलिसी, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रिसर्च लेबर ब्यूरो और कंपलसरी बीमा योजना, इंश्योरेंस का प्रावधान किया था। इसलिए कहा जाता है कि बाबा साहेब केवल भारतीय संविधान का निर्माता ही नहीं है, सिर्फ निर्माता नहीं, वो तो है ही, राष्ट्र निर्माता भी है। और अभी ये बात आगे निकल गई है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर विश्व की विभूति बन गई है, क्योंकि बाबा साहेब ने जिंदगी भर मजदूरों के लिए, कामदारों के लिए आंदोलन चलाया था। और इतना ही नहीं, उसके लिए बहुत संघर्ष करके अंग्रेजों को विश्वास में लेकर 14 घंटे से घटाकर 8 घंटा काम करवाया था। तो ऐसी घड़ी में, ऐसी मुसीबत की घड़ी में विश्व के सभी कामदारों को, मजदूरों को, उसके परिवारों को नैतिकता बनाए रखे और ऐसी विकट परिस्थिति में नैतिकता बनाकर आने वाले भविष्य में सफल होने के लिए धैर्य बनाए रखे। मैं आशा रखता हूं कि हमारे जो मजदूर लोग, कामदार लोग, मजलूम लोग दुखी है, उसके साथ हम भी दुखी हैं। इसीलिए मजदूरों को, कामदारों को जो दुख है, तकलीफ है, भुखमरी के कगार पर है, तो सहयोग करने के लिए मैं सभी संस्थाओं को, सभी राज्य सरकारों को और केंद्र सरकारों को भी अपील करता हूं कि हमारे देश के जो करोड़ों मजदूर कामदार लोग हैं, उसके परिवार दुखी है, मजबूर है, बीमार है, तो भारतीय संविधान के हिसाब से, लोकतंत्र के अनुसार उसका सहयोग करे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं मजदूरों को, कामदारों को बढ़ाई देता हूं। धन्यवाद। जय मूल्यवासी, जय भारत।